एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त श्रीकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इसरो की तरफ से आ रही है गगनयान प्रोजेक्ट के बारे में। अभी तक हमारे पास जो जानकारी थी उस पर अब बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। हमारे इसरो के चीफ ने यह साफ साफ कह दिया है कि गगनयान मिशन में जो गगननॉट जाने वाले हैं उनकी संख्या 3 नहीं होने वाली है, उनकी संख्या 2 या 1 होने वाली है। उनका यह कहना है कि विश्व के जितने भी प्रोजेक्ट इस प्रकार के मैन मिशन वाले स्पेस में भेजने वाले हुए हैं, चाहे वो अमेरिका के हुआ हो, रशिया के हुआ हो या चाइना के हुआ हो, उन्होंने अपने एक ही व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा था। और उनका यह भी मानना है कि जरूरी नहीं है कि यह पूरा का पूरा मिशन एक हफ्ते के लिए ही हो या एक दिन के लिए भी हो सकता है या पृथ्वी की एक परिक्रमा करने तक भी हो सकता है। उनका यह कहना है कि जितने भी देश अभी इस प्रकार की चीजें कर चुके हैं, उन्होंने जब पहली बार एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा तो उनका मिशन केवल एक दिन का या कुछ घंटों का ही हुआ था। तो भारत भी कुछ इसी प्रकार का करने का सोच रहा है। उनका यह कहना था, उनका यह मानना था कि 4 लोगों को चुन लिया गया है, 4 एयरफोर्स के पायलटों को चुन लिया गया है जो कि 11 महीने की ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं रशिया, और वो जनवरी के अंत तक चले जाएंगे। इसके बाद जब वो भारत लौटेंगे तब उनको हमारे पूरे सिस्टम जो कि गगनयान का सिस्टम होगा उसको समझाया जाएगा, उसके सिमुलेटर पे पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और तब जाके ही उनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उनका यह भी कहना है कि चारों जो पायलट चुने गए हैं वो चारों के चारों मेल हैं और यह डिसाइड नहीं हुआ है कि 3 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे। उनका यह कहना है कि जो अनमैन्ड मिशन होने वाले हैं 2, उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि कितने व्यक्तियों को भेजा जा रहा है। हालांकि डिजाइन जो किया जा रहा है प्रोजेक्ट को वो 3 लोगों के लिए डिजाइन किया जा रहा है, पर 3 लोग भेजे नहीं जाने हैं, 2 या 1 व्यक्ति उसमें भेजा जाएगा। और जो मिशन डिजाइन किया जा रहा है वो 1 हफ्ते के लिए डिजाइन किया जा रहा है, पर 1 हफ्ते जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा मिशन चले। इसके अलावा बात करेंगे अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, जो कि इंडिजिनसली डीआरडीओ डेवलप कर रहा है। और डीआरडीओ का यह कहना है, इंडियन एयरफोर्स का यह मानना है कि यह पूरी तरह डेवलप हो चुका है, जिसमें अश्विन डिफेंस सिस्टम और पृथ्वी डिफेंस सिस्टम दोनों ही आते हैं। आपको पता है कि ये 2 लेयर में डिजाइन किया गया है। अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता कही जाती है कि 15 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक है और पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम की मानी जाती है कि 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक एल्टीट्यूड तक यह मारक क्षमता रखता है और आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर सकता है। तो अब इसको भारत की राजधानी में डिप्लॉय करने के लिए एक प्रपोजल केंद्र सरकार के पास जाने वाला है, जो कि डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बनाया जा रहा है। और जैसे ही भारत सरकार अप्रूवल देती है, इस सिस्टम को भारतीय राजधानी में लगाने का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य शहरों में भी इसको लगाने का पूरा प्लान है। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि इस सिस्टम को पूरा डेवलप कर लिया गया है, ऐसा डीआरडीओ का मानना है। और भारत के अन्य डिफेंस सिस्टम और जो S-400 आने वाला है उसके साथ इन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे भारत को एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे भारत और मलेशिया के रिश्तों की। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले यह खबर निकलकर सामने आई थी कि पाम ऑयल एक्सपोर्ट करना कम करना चाहता है भारत, पर यह नहीं हो पाया था और भारत की तरफ से कोई भी वक्तव्य नहीं जारी किया गया था, ना ही किसी ट्रेड यूनियन से कहा गया था। ट्रेड यूनियन ने खुद यह माना था कि मलेशिया से उनको तेल आयात कम कर देना चाहिए, पाम ऑयल आयात कम कर देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर पर जब उन्होंने बयान दिया था उसके विरोध में यह चीज निकलकर सामने आई थी। और अभी पिछले ही महीने उन्होंने हमारे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर भी बयान दिया था और तब से भारत सरकार थोड़ा ज्यादा नाराज उनसे हो गई है। भारत सरकार ने ऑयल कंपनियों के मालिकों को बुलाया और 2 दर्जन से ज्यादा इस प्रकार के बिजनेसमैन को बुलाया गया, जिनसे यह आग्रह किया गया कि मलेशिया से वो अब पाम ऑयल खरीदना कम कर दे। यह पहली बार है कि भारत सरकार की तरफ से फॉर्मली बिजनेसमैन को यह कहा गया है कि वो इस प्रकार के तेल मलेशिया से कम खरीदें, जिससे कि भारत चाहता है कि मलेशिया को एक सबक सिखाया जाए कि वो भारत के आंतरिक मामलों में इस प्रकार की बयानबाजी न करे। वहीं आप में से बहुत से लोगों का कमेंट यह भी था कि ईरान और अमेरिका के रिश्तों पर बात की जाए, तो अभी आप जानते हैं कि सुबह में ही ईरान के द्वारा कुछ 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिसमें कि ईरान के मुताबिक 80 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, पर अमेरिका ने इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की है। वहीं ईरान यह भी चाहता है कि भारत इनिशिएट करे डी एस्केलेशन के लिए। उनका कहना है कि भारत इस क्षेत्र का एक प्रभावी देश है और वह ईरान का दोस्त भी है, तो चाहते हैं कि इस फर्दर जो वॉर के सिनारियो बन रहे हैं उसको एस्केलेट ना करे और भारत इसके लिए पहल कर सकता है और वो भारत की पहल का स्वागत करेंगे। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानना है कि अमेरिका भारत की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर अटैक करने के लिए कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम लोगों ने खबर में यह सुना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने जमीन का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है और
उनके साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान खड़े नहीं हैं। तो वहीं माना जा रहा है कि भारत जो कि लेमोआ साइन किया हुआ है अमेरिका के साथ, तो इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है, पर लेमोआ इन चीजों के लिए नहीं होता है, वॉर सिनारियो के लिए नहीं होता है। अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में इतने ज्यादा बेस हैं कि पहले उनका इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ना ही अपने बेस का इस्तेमाल करने दे सकता है और ना ही ये भारत के लिए सही है। भारत, आप जानते हैं कि ईरान में छापावर पावर डेवलप कर रहा है, तो कैसे उस देश के खिलाफ भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे सकता है जिसमें बिजनेस इन्वेस्टमेंट भारत ने खुद किया हो। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।